मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग हमें गरीब क्यों देखना चाहते हैं। हमेशा आप गरीब रहो, उनके तलवों के नीचे दबे रहो, हर जगह उनकी सलाह लो। यदि सलाह नहीं ले रहे हो, अपने मन से कुछ काम कर रहे हो, तो आप लोग चाहते हैं कि आप उनके अंडर में रहो, दबे रहो, गरीब रहो। तो ये क्यों चाहते हैं लोग? पहले तो यदि आप थोड़ा बहुत भी ग्रो करने लगोगे ना, तो उनको डर लगने लगेगा कि कहीं ये इंसान मेरे से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। आप खुद भी ऑब्जर्वेशन करते होगे, भले इग्नोर करो, आप ऑब्जर्व क्या करो लोगों को। यदि आप उनसे कुछ ऐसी चीजें बता दो या तो उनसे आगे बढ़ने का कुछ प्लानिंग बता दो, तो वो सोचेंगे कि ये कहीं आगे तो नहीं निकल जाएगा, तो वहां वो या तो चुप हो जाएंगे या तो आपको इनडायरेक्ट सजेशन दे देंगे। और यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको सजेशन भी बढ़िया बढ़िया देंगे। लेकिन यदि आप वो सजेशन लेके आगे बढ़ गए ना, तो वहां भी उनकी फट जाएगी। वो सोचेंगे कि कहीं आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। मैं एक रियल एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक मेरा भाई था, बुआ का लड़का, वो सीए बनना चाहता था। तो उसको सब सजेशन दे रहे थे, जो थे वो भी दे रहे थे, जो नहीं थे कुछ अच्छी लेवल पे वो भी दे रहे थे कि तू ऐसा कर, 12th के बाद कॉमर्स ले ले, फिर उसके बाद सीए कर। जब वो 10th में था तब उसको ऐसा ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। वो उन्हीं की बातों पे लगा रहा, 12th कॉमर्स से किया, फिर उसके बाद सीए की तैयारी किया। 5 साल तक उसने सीए की तैयारी किया। कुछ अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, 5-6 साल तक उसने लगा रहा। जब वो फेल हो जाता ना, तो ये लोग ज्ञान देने आ जाते थे। ट्रक भर भर के लोग ज्ञान देने आते कि तू यार ऐसा कर रहा है, तू एक गड़बड़ी कर रहा होगा तभी फेल होते। और अंदर ही अंदर खुश होते थे। मतलब यदि उनसे हम बात भी करते थे ना, तो वो इन अंदर ही अंदर खुश होते थे और बोलते थे कि कहाँ निकलेगा यार इसका, ये गधा है, इसका बाप भी गरीब था, बाप ने बहुत पढ़ा है, बाप भी बहुत पढ़ा है कि लड़के पढ़ लेगा ऐसा। और पीठ पीछे ऐसे बोलते थे और सामने उसको बोलते थे तुम ऐसे कर रहे हो, तुम मोबाइल बहुत चलाते होगे, रील्स बहुत देखते होगे, तो नहीं निकल रहा है। इतना इजी तो रहता नहीं कि जल्दी हर इंसान का जनरल कास्ट में अपने यहाँ पे भारत में जल्दी हो जाएगा। तो लगा रहा बेचारा, मोटिवेट ही रहा, डिमोटिवेट नहीं होता था इनकी बातों पे, लेकिन लगा रहा। उसके बाद उसका निकल गया सीए, ठीक है, वो हो गया क्लियर। अब ये जो लोग थे ना, जो ये ट्रक भर भर के उसको ज्ञान देने जाते थे ना, इनके यहाँ से हर इनके इनके पिछवाड़े से हर कलर का धुआं निकल गया। लाल, पीला, गुलाबी, हर कलर का धुआं निकल रहा, और उसको देखना नहीं चाहते। और उसको अब क्या हो गया, उसका निकल गया ना, तो बोलता, इनका बोलने का टोन ही बदल गया कि चलो ठीक है, चेंज हो गया है। उसके सामने जलते हैं, उसके सामने जाते ही नहीं है। और आपस में बात करेंगे, चलो ठीक है, बाप तो गरीब है था, लड़के, मतलब वहां भी बाप का नाम ऐड कर लिए और फिर बोलते बाप तो गरीब है था कि खेती किसानी करके पढ़ाया और निकल गया, तो हो गया, एक जनरेशन सुधर जाएगी। ऐसा इनकी फट के हाथ में आ जाती है यदि कोई आगे बढ़ जाता है। ऐसे समाज के दोगले लोग। तो आप इन लोग को खुश करने के चक्कर में सब कुछ छोड़ रहे हो, अपने जीवन में फोकस नहीं कर रहे हो। इन 4 लोगों के चक्कर में जो आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो भी जलेंगे, आप पीछे रहोगे तो आपको सजेशन देंगे। और ये गरीब लोगों का झुंड बना के इकट्ठा रहते हैं। उसमें से यदि कोई आगे बढ़ जाता है ना, तो उसको छोड़ देते हैं। ये लोग ये झुंड में रहते हैं कि हम गरीब ही इकट्ठा रहेंगे, हम गरीब की यूनिटी है। यदि झुंड से कोई आगे बढ़ गया, तो 2-4 दिन तो सोशल मीडिया में ठीक है बताएंगे हमारे समाज का लड़का ये कर लिया, वो कर लिया, और उसके बाद उसे बाईकाट करने लगेंगे वही समाज के लोग। उसको इग्नोर करने लगेंगे, जलने लगेंगे। यदि वो किसी की गलती से मदद नहीं कर पाया ना, थोड़ी बहुत यदि हेल्प लिए और मदद नहीं कर पाया, कोई नहीं करता भाई, किसी लेवल में पहुंच जाए, वो अपने लिए कर रहा है कि तुम्हारे लिए कर रहा है। तुमने उसको इतना हवा में बैठा दिया, वो बोला थोड़ी था कि मेरे लिए इतना करो। वो तो अपने मेहनत से पास हुआ, क्लियर किया। अब उसने थोड़ी सी मदद नहीं की ना, तो ये उसकी पीठ पीछे से बुराई करेंगे जो वो कितना बड़ा दुश्मन है। ना वो तुम्हारा साथ चाहता था, इतना साथ नहीं चाहता था जितने तुमने दिए। उसके बाद तुम उसके पीठ पीछे बुराई भी किए जब फेल हो जाता था, और वो सक्सेस हो गया तो तुम उससे काम करवाना चाहते हो। कहीं वो काम करने में थोड़ा बहुत मिस कर देता तो उसकी बुराई करते और उससे जलना चालू कर देते। ये है समाज। समाज किसी का साथ नहीं देता, ध्यान रखना। आप कितना भी सोचो कि मेरा ग्रुप है इन लोग का और अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर ये लोग साथ देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आप आगे बढ़ के तो देखो,
आगे जिस दिन बढ़ गए ना तो इनका ग्रुप वही रहेगा, आपको ग्रुप से अलग कर देंगे और आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। ये चाहते हैं कि गरीबों का ग्रुप में हम रहें, क्योंकि गरीबों के ग्रुप में एक सरदार रहेगा, वो भी गरीब ही रहेगा। और आपको इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो गए हो, आप अमीर हो। अनपढ़ों का भी ग्रुप रहता है, आप देखो ना कि अनपढ़ों का भी ग्रुप बन जाता है। तो यदि आप पढ़े लिखे हो ना तो आपको उस ग्रुप से अलग कर देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा लीडर भी अनपढ़ ही रहे। वो आपको पढ़े लिखे को और अमीर को उस ग्रुप में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जलन की बातें कैसे कर पाएंगे। पढ़ा लिखा है तो वो टोंक देगा, सवाल कर देगा, तो वहाँ पे वो उस आदमी को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो जलते रहते हैं। यदि आप आगे बढ़ गए तो आपको आपको उस ग्रुप से अलग कर देंगे। और जब तक आप गरीब हो तो आपको दया की भाव से देखेंगे कि यार कितना गरीब है, मेहनत करके पिता पढ़ा रहा है, पढ़ ले तो बढ़िया ही है। और यदि आप निकल गए तो आपकी जलन की नज़रों से देखेंगे, बहुत हवा में उड़ रहा है। ये आपने अभी एक गाना भी आ गया है उसी के ऊपर कि तुम्हारी दौलत नई नई है, ये उनके वर्ड हो जाएंगे कि नया नया है धन, हम तो पहले से अमीर थे। अरे तुम्हारे तो बाप दादा अमीर ही पैदा हुए होंगे, उस गरीब को भी तो जीने दो। तुम्हारे बाप दादा ने जमीन बेच के अमीर बना दिया, तुमको अनपढ़ रह गए हो तो तुम अमीर हो गए हो, और वो बेचारा मेहनत करके सीए निकाल लिया तो तुम उसको ताना क्या मारेंगे। अरे नई नई दौलत है, हम तो पहले से ही अमीर थे। अमीर ऐसे लोग बन जाते हैं, ये अमीर थे जो पेंशन पे पले रहते हैं, पेंशन सरकारी पेंशन, बाप की पेंशन रहेगी तो उसमें इनका जीवन चलेगा, और ये अमीर ही बताएंगे। मैंने तो देखा है गांव में कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं जो सीए का फुल फॉर्म तक नहीं जानते हैं, तो वो कमेंट करेंगे उसके पीछे कि यार बाप गरीब था और ये बेटा सीए बन गया, और इनको पता नहीं कि सीए में कितने अटेम्प्ट होते हैं, क्या फुल फॉर्म होता है, कौन सा सब्जेक्ट से सीए किया जाता है। वो भी ज्ञान देने लगेंगे उसके ऊपर जलने के लिए। और एक चीज़ और है कि यदि आपके सामने ये आएंगे ना तो आपके से मीठी मीठी बात करेंगे, मीठी छुरी बोलते हैं उसको, कि आपके सामने एकदम लगेगा कि कितना मोह माया से बात कर रहा है ये इंसान, कितना बढ़िया है। और जहाँ पीठ पीछे गए तो आपकी बुराई करने लगेंगे कि पैसे दिखाने आया था, बाप तो गरीब ही था, आप खुद अमीर हो गया है। ऐसे ऐसे लोग, समझे, मतलब आपकी गरीबी तो ऐड ही रखेंगे हर जगह। जैसे आपसे कोई उनसे कोई पूछता है ना कि यार आपके यहाँ क्या एक आदमी सीए हो गया, हाँ यार बाप तो बहुत गरीब है था, वो भले सीए हो गया हो लेकिन बाप बहुत गरीब था। ये ऐसे शब्द रहते हैं इनके। और दूसरी चीज कि ये लोग सक्सेसफुल में नहीं, अनसक्सेसफुल में इनको खुशी मिलती है। यदि कोई फेल हो रहा है ना तब इनको खुशी मिलती है, तब ये ट्रक भर भर के ज्ञान देने जाते हैं। और यदि कोई सक्सेसफुल हो गया ना तो 2-4 दिन का सोशल मीडिया पोस्ट डलेगा और उसके बाद जलना चालू। इनको लगता है कि कोई फेल हो तो हम उसके ऊपर टिप्पणी करें, और पास हो जाए तो उसको पीठ पीछे टिप्पणी करें। बस इनका काम ही यही है, टिप्पणी करना। तो सबसे पहले सजेशन यही है कि इन लोग को जाने दो भाड़ में। इनका कोई मतलब नहीं है इनसे अपने को टाई अप करना, अंडरस्टैंडिंग इनकी सही करना। इनको नहीं सुधार सकते भाई। गांव में एक कहावत है कि एक जानवर है ना, उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, कितना भी उसमें पाइप डालो। तो आप उस जानवर का नाम कमेंट करिएगा, लेकिन ये लोग ऐसे ही हैं कि आप इनको नहीं सुधार सकते। यदि आप कितना भी सक्सेस हो गए ना तो ये पीछे जलेंगे। आप फेल रहोगे तो इनके ग्रुप में ज्वाइन रहोगे। यदि ग्रुप ज्वाइन रखना है तो अपने को बेरोजगार रखना पड़ेगा। यदि आगे बढ़ना है इन सब से, इस समाज से के सोच से, तो आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन इनके बारे में नहीं सोचना है कि ये मेरे बारे में क्या सोचे। इनकी सोच को नहीं बदल पाओगे। समस्या आने का इंतजार करेंगे कि किस तरह समस्या आए तो फिर हम मजा लें। मतलब तुम सक्सेस हो, किसी से मतलब भी नहीं रख रहे हो, तो भी लोग वेट कर रहे हैं कि तुम कैसे भी फेल हो जाओ और फिर इनको मौका दो कि मौका कैसे मिल जाए कि तुम्हें पीठ पीछे गरिया ले या सामने से तुम्हें बेइज्जती कर लें। बस बेइज्जती करने का मौका चाह रहे हैं लोग। तो ये समाज है बाबू भैया, समाज में आपको रहना है तो इन सबको झेलना भी पड़ेगा और इनको इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो ऐसा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है। यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉल बुक करें, इंस्टाग्राम से संपर्क करें, वहाँ पे डीएम करें, मैं आपको वहीं पे नंबर शेयर करूँगा। थैंक यू।